अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम मुताल्ले कुरान हकीम में से सूरतुल मोमिन पढ़ रहे थे। इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ये था लेसन नंबर 26। तो इसके फर्स्ट हाफ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। बकिया जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे वो आज हम करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ये सूरत शुरू हो रही है पेज नंबर 282 से। ये है बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर है 296। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथे और पांचवें रुकू की रोशनी में आले फिरौन के एक बंदा मोमिन के ईमान अफरोज खताब से मुताल्लिक कुछ सवालात हैं, हमने उनके आंसर करने हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, आले फिरौन में वो बंदा मोमिन कौन था? तो उसका आंसर देखते हैं। आले फिरौन में वो बंदा मोमिन जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कुरान पाक में फरमाया है, वकाला रजुलुम मोमिन मिन आले फिरऔन यक्तुमु ईमानहु। आले फिरौन में बंदा मोमिन वो था जो अपना ईमान छुपाए हुए था। यक्तुमु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाए हुए था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया तो बंदा मोमिन ने फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा कैसे किया? तो आइए उसका आंसर देखते हैं। बंदा मोमिन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए कहा, अतक्तुलूना रजुलन, क्या तुम एक उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो, अन यकूला रब्बी अल्लाह, जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। यानी इस वजह से सिर्फ उस बंदे को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है अन यकूला रब्बी अल्लाह, जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। यानी अल्लाह की तरफ पुकारने को, अल्लाह के साथ शिरक ना करने को इतना बड़ा जुर्म बना लिया है कि तुम उसको कत्ल करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंदा मोमिन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकली दलाइल दिए? आंसर है, बंदा मोमिन ने अकली दलाइल देते हुए कहा, बिलफर्ज वो झूठे हैं तो उनका झूठ उन्हीं पर है। उसने कहा, इन यकू काजिबन फअलैहि काजिबुहु, अगर वो झूठे हैं तो उनका झूठ उन्हीं पर है, यानी उसकी सजा उसको मिलेगी अगर वो झूठ बोल रहा है। व इन यकू सादिकन, और अगर वो सच्चे हैं, युसिबकुम बाजुल्लजी यइदुकुम, तो तुम्हें उस अजाब का कुछ हिस्सा जरूर पहुंचेगा जो तुमसे वो वादा करता है। यानी अगर वो झूठे हैं तो उनको सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो फिर तुम्हें अजाब पहुंचेगा। लिहाजा अजाब से बचने के लिए उस बंदे की बात को सुनो और मानो। क्वेश्चन नंबर 4, बंदा मोमिन ने अजाब के बारे में कौम को क्या समझाया? तो इसका आंसर देखते हैं। बंदा मोमिन ने अजाब के बारे में कौम को समझाते हुए कहा, कौम से वो कह रहे थे, इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं तुम पर डरता हूं। इन्नी, बेशक मैं, अखाफु अलैकुम, तुम पर डरता हूं, मिसला यौमिल अहजाब, जैसा कि पहली कौमों पर अजाब आया था वैसा तुम पर ना अजाब आ जाए। फिर उसने मिसाल दी है, जैसा कि नूह इस्लाम की कौम पर और कौम आद और समूद पर अजाब आया था, ऐसा कहीं तुम पर अजाब ना आ जाए। या कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम, ए मेरी कौम मैं डरता हूं। किस बात से डरता हूं? मिसला यौमिल अहजाब, कि तुम पर पहली कौमों जैसा अजाब का दिन ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, बंदा मोमिन ने किन नाफरमान कौमों की मिसालें दी जिन पर अल्लाह ताला का अजाब आ चुका था? बंदा मोमिन ने जिन नाफरमान कौमों की मिसालें दी वो मुदरजा झैल हैं। मिसला दाबी कौम नूह व आदिम व समूद, नूह इस्लाम की कौम, कौम समूद और कौम आद। क्वेश्चन नंबर 6, बंदा मोमिन ने अपनी कौम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले किस रसूल की याद दिलाई? तो इसका आंसर है, वलकद जाअकुम यूसुफु मिन कब्लु बिल बय्यिनात,
यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां लेकर उनके पास आए थे, तो इसलिए उनकी याद लाते हुए किस पैगंबर की याद लाई है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। क्वेश्चन नंबर 7, बंदा मोमिन ने तकब्बर करने वालों और सरकशों को क्या वईद सुनाई? तो उसका आंसर देखें। बंदा मोमिन ने वईद सुनाते हुए बताया, कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्ली कल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह ताला हर सरकश और तकब्बर करने वाले के दिल पर मोहर लगा देते हैं। यानी जो शख्स सरकशी करता है या तकब्बर करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिरौन ने बंदा मोमिन के खिताब के बाद असरात जाहिर करने के लिए अपने वजीर हामान को क्या तजवीज दी? अब उसमें देखें, वो अपने वजीर हामान से कह रहा है, या हामान उब्नुली सरहन लअल्ली अबलुगुल अस्बाब। ए हामान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रास्तों तक पहुंच जाऊं। असबाब समावाती, आसमान के रास्तों तक पहुंच जाऊं। फअत्तलिया इला इलाही मूसा, ताकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को झांक कर देख सकूं। व इन्नी ला अज़ुन्नुहु काज़िबन, और बेशक मैं उसको झूठा समझता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाते हुए वो हामान से कह रहा है, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रास्तों तक पहुंच जाऊं, फिर मैं मूसा के रब को जान कर देखूं। अल्लाह के पैगंबर का मजाक उड़ा रहा था, दर हकीकत वो अपनी ही जिंदगी का मजाक बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, बंदा मोमिन ने अपने खिताब में दुनिया और आखिरत की जिंदगी का क्या मुवाजना किया? अब देखें, बंदा मोमिन ने अपने खिताब में दुनिया और आखिरत की जिंदगी का मुवाजना करते हुए कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नमा हाजिहिल हयातुद दुनिया मताउन, दुनिया की जिंदगी तो बस चंद रोज का फायदा है। व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार, बेशक आखिरत ही हमेशा रहने का घर है। यानी दुनिया की जिंदगी चंद दिनों का फायदा है और हमेशा रहने वाली जिंदगी है जो आखिरत की जिंदगी है। यहाँ हर इंसान को ठिकाना उसके आमाल की बुनियाद पर मिलेगा। नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस सूरतुल मोमिन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें बंदा मोमिन ने अपने खिताब में किस तरह खुलकर तौहीद की दावत दी और शिरक की मजम्मत की? इसका आंसर देखते हैं। बंदा मोमिन ने तौहीद की दावत देते हुए कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, माली अदऊकुम इलन निजात, ए मेरी कौम, इलन नजात, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूं। और व अना अदऊकुम इलल अजीजिल गफ्फार, मैं गालिब बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ये तौहीद है, तौहीद की दावत दे रहा हूँ। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इबादत करो, वो बख्शने वाला गफूर रहीम है। और शिरक की मजम्मत करते हुए कहा, व तदऊननी इलन्नार, और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तदऊननी, तुम मुझे दावत देते हो, लिअकफुर बिल्लाही, कि मैं अल्लाह का कुफर करूं या अल्लाह का इनकार करूं। व उशरिक बिही, और उसके साथ शिरक करूं, मा लैसा ली बिही इल्म, जिसका मुझे इल्म भी नहीं है। नहीं, तुम मुझे अल्लाह के इनकार की तरफ बुलाते हो, शिरक की तरफ बुलाते हो, जबकि मुझे तो इन बातों का इल्म ही नहीं है। मैं तो अल्लाह की तौहीद का परस्तार हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बल्कि तुम मेरी बात मानो, क्योंकि मैं तुम्हें निजात की तरफ, बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हमेशा तौहीद के रास्ते पर चलने की तौफीक देना। अल्लाह ताला हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको माफ करते हुए हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सूरह हामीम सजदा, और ये है लेसन नंबर 27। अल्लाह हाफिज।